प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में संस्कारों को देखने की हमें फुर्सत ही नहीं है। शादी विवाह भी करेंगे, कहीं रिश्ता बनाना है तो हम सबसे पहले देखेंगे उसके पास क्या क्या चीज है, घर कैसा है, गाड़ी है या नहीं है, ये सारी चीजें देखते। साथ ही साथ आजकल तो बहू नौकरी करने वाली है या नहीं है। अरे जब बहू नौकरी करेगी तो घर में बच्चों को और घर परिवार को संभालेगा कौन? उन्हें संस्कारों से संस्कारित करेगा कौन? इसलिए दोस्तों, ज्यादा सैलरी वाली बहू को मत ढूंढिए, अच्छे संस्कारों वाली बहू को ढूंढिए। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। दरवाजे के ऊपर बेल लगी थी, बटन दबाया, टिंग टोंग आवाज आई। दरवाजे की घंटी बजते ही ससुर जी ने सोफे पर बैठे बैठे कहा कि बहू देखो ना, कौन आया है। माया किचन से निकलकर दरवाजा खोलती है और पूछती है, आप कौन हो, क्या काम है? तो दो तीन महिलाएं थी, उनमें से एक ने कहा कि हम सर्वे करने के लिए आई हैं। सर्वे चल रहा है गवर्नमेंट का और उसी की जानकारी आप सभी से हासिल कर रहे हैं। तो उसके हाथ में एक नोटपैड था, कलम थी और कहने लगी। इसी बीच ससुर जी भी सोफे से उठ गए और ये पूछते पूछते बाहर आए कि बहू कौन है। महिला ने कहा, जो सर्वे करने को आई थी, कि बाबूजी हम सर्वे करने के लिए आई हुई महिलाएं हैं। घनश्याम जी ने पूछा, हाँ पूछिए, क्या चाहती हो? महिला ने कहा, हम बहुओं के बारे में सर्वे कर रहे हैं। तो आपकी बहू सर्विस करती है या हाउसवाइफ है? माया जो उनकी बहू थी कहने ही वाली थी कि मैं हाउसवाइफ हूं। इतने में घनश्याम जी बोल पड़ते हैं। घनश्याम जी कहते हैं कि सर्विस करती है। किस पद पर है और कौन सी कंपनी में है, कहां काम करती है? महिला ने एक साथ 3 सवाल पूछ लिए। घनश्याम जी कहने लगे कि वो एक नर्स है जो मेरा और मेरी पत्नी का बखूबी से ध्यान रखती है। हमारे उठने से लेकर रात तक, जब तक कि हम सोते नहीं हैं, पूरा हिसाब बहू के पास होता है। ये जो मैं आज आराम से लेटकर बैठकर टीवी देख रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ माया की बदौलत है। माया बेबी सीटर भी है, बच्चों को नहलाना, खिलाना, स्कूल में भेजना, सारा काम वही देखती है। रात को रो रहे बच्चों को नींद में मां की थपकी देने वाली यही बहू है। मेरी बहू ट्यूटर भी है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी इसी के कंधों पर है। मेरा बेटा एयर कंडीशन ऑफिस में चैन से अपने काम करता रहता है, तो इसी की बदौलत है। क्योंकि घर का पूरा मैनेजमेंट इसी के हाथों में है। रिश्तेदारी निभाने में इसे तो महारत हासिल है। यह हमारे घर का इंजन भी है, जिसके बगैर हमारा घर बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। जैसे देश की रफ्तार कम हो जाती है, उसी तरह से हमारे घर की रफ्तार कम हो जाएगी। बाबूजी, पर मेरे फॉर्म में तो इनमें से कोई भी कॉलम नहीं है जो आपकी बहू को वर्किंग कह सके। घनश्याम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर तो आपका ये सर्वे भी अधूरा है। महिला बोल उठी, लेकिन बाबूजी इसमें इनकम तो है ही नहीं ना, फिर आपकी बहू इनकम कैसे करती है? घनश्याम जी कहते हैं, अब आपको क्या समझाए, इस देश की कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को वो सम्मान, वो सैलरी नहीं दे पाएगी। बड़ी शान से वो कहते हैं कि मेरी हार्ड वर्किंग बहू के इनकम हमारे घर की मुस्कुराहट है। दोस्तों, देखा जाए ना तो
एक एक चीज ससुर जी ने जो माया के बारे में कहा, आज यदि हम शांति से चिंतन करें, मंथन करें, तो हमारे घर की बहू, जो ये लक्ष्मी हम देख रहे हैं ना, जो उन्नति के शिखर पर हमें जिसने पहुंचाया है, उसके पीछे सारी तपस्या हमारी बहू की है, पर वो हमें दिखती ही नहीं है। दोस्तों, चिंतन कीजिएगा और मेरी इन छोटी छोटी कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, एक जरिया है, प्रेरणा देने का, संस्कारों से सुसंस्कारित करने का। इन कथाओं के माध्यम से आप जरूर आगे से आगे इनको फॉरवर्ड कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।